हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है 14वां चैप्टर स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, ये जो माध्य माध्यक बहुलक है इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो गया है, जिसमें पहला वाला में माध्य का ऑब्जेक्टिव समझाए थे, दूसरे वाला में बहुलक और जो माध्यक बच गया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है माध्यक से जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है वो जो है इस वीडियो में पूरे कंसेप्ट के साथ है ना क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 प्रश्न लिया हूँ, यही 10 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। और इतना अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब मेरे साथ अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो माध्यक का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, देखो माध्यक बनाना जो है ना एकदम आसान है। कैसे आसान है, बस थोड़ा सा काम है। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया है कि 15, 6, 16, 8, 22 है ना। जैसे मैं वहाँ एक प्रश्न है लिखता हूँ, इधर पहला नंबर में लिखा क्या हुआ है, देखिए 15 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 9 है, 18 है और 25 है। कहता है कि इसका माध्यक निकालिए। माध्यक निकालने में बस आपको बस पहला काम क्या करना है, देखो पहला काम है ना, माध्यक अगर निकालना है तो पहला काम क्या करना है कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। अवरोही में भी सजा सकते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही क्रम में सजा लीजिए। मतलब जो है ना इसको इस तरह से क्रम में आपको समझा, आरोही में या अवरोही में आप इसको सजा सकते हैं। बस ऐसा समझिए कि जो भी डाटा आपको दिया रहेगा और अगर माध्यक निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो जो डाटा आपको जैसे इसका माध्यक निकालने बोला है तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जो क्रम में आपको सजाना है सजा लीजिए। तो हमें लगता है कि आरोही क्रम ही ठीक रहेगा, बढ़ते क्रम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले छोटा वाला कौन है, सबसे पहले बताओ। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 8, 25 में सबसे छोटा वाला पहले देखो कौन है। तो कहेगा सर इसमें सबसे छोटा जो है ना ये 6 है, ये सबसे छोटा 6 है। और सबसे बड़ा वाला इसमें देखो कौन है, सबसे बड़ा वाला कौन है, 25 है। क्लियर। तो सबसे छोटा वाला 6 है, तो 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बताओ 7 इसमें है, नहीं है। 8 इसमें है, 6 लिख दिया तो 6 यहाँ पर ऐसे कर देंगे, याद रहेगा ये लिख दिए। 7 है इसमें, 7 नहीं है। 8 है ना, यहाँ 8 है तो ये 8 लिख दिए। बताओ 9 इसके अंदर में है, हाँ यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए। 10 इसके अंदर में है, नहीं है, 10 नहीं है। 11 इसके अंदर में है, नहीं है ना। 12 इसके अंदर में है, नहीं है। 13 भी नहीं है, देख लो। 14 भी नहीं है। 15, यहाँ देखो 15 है तो यहाँ 15 लिख दिए। अब 15 के बाद देखो 16 है, हाँ यहाँ 16 है तो 16 भी लिख दिए। 17 है, 17 नहीं है। 18 है जी, 18 देखो यहाँ पर है। 19 है, 19, 19, 19, 19, 19 नहीं है। तो कहेगा सर 20, 20, 20, 20 भी नहीं है। 20 के बाद यहाँ पे देखो 21 है तो यहाँ 21 लिख देंगे। 21 से बड़ा कौन है, 22। अब 22 सबसे बड़ा कौन है, 25। तो ये देखो एकदम छोटा से बड़ा तक हो गया। माना सबसे पहले छोटा वाले 6 लिए, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा 25। तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी डाटा आपको दिया रहेगा और कहेगा माध्यक निकालने के लिए, है ना, क्या निकालने बोलेगा, और माध्यक अगर निकालने बोलेगा तो जो भी डाटा आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि उस डाटा को इस क्रम में सजा देना है, घटते क्रम से, है ना, छोटा से लेकर के बड़ा तक जाना है ना। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से जो है कर देना। सजा दिए। सजा देने के बाद क्या होता है कि जो बीच में आएगा वही माध्यक होगा। बस सिंपल याद रखना है, जो बीच में आएगा वही माध्यक होगा। अब बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो है। तो 9 गो है तो 4 गो इधर से हटा देना है और 4 गो इधर से हटा देना है। 4 इधर से, 4 इधर से, 8, तो बीच में ना ई वाला हो गया। तो यही 16 जो बीच में है, यही 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 16 अपना आंसर हो जाएगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पहला नंबर समझ में आ गया। तो माध्यक में क्या करना है कि सब जो डाटा दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में सजा लेना है। और सजाने के बाद जो है कि दो, है ना, बराबर बराबर संख्या, जैसे 9 गो है तो 4 इधर कर देंगे, 4 इधर कर देंगे, जो बीच में रहेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 7 गो संख्या रहता, 3 इधर 3 इधर, 3 3 3 आगे से 3 पीछे से, खत्म हो गया। अब बीच में जो बचा वही माध्यक हो गया। तुम कहेगा सर अगर बीच में 2 आ गया तब, 2 ठो आ गया तब, उसका भी देखा है ना, ध्यान रख, है ना, धैर्य रखिए, धीरे धीरे वो भी प्रश्न आपके सामने उपस्थित होने वाला है। तो बोलो पहला नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर देखो क्या है, मैं यहाँ दूसरा नंबर लिखता हूं। देखो लिखा हुआ है 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22, ये प्रश्न है।
और ये प्रश्न है और इसका माध्यक निकालना है आपको, है ना, इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो मैंने क्या बताया, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा वाला ले लो। तो सबसे छोटा वाला इसमें कौन है, छो, तो पहले छो लिख दिया। इससे बड़ा वाला देखो 7 इसके अंदर में है, नहीं है। 8 इसके अंदर में है जी, यहाँ पर देखो 8 है तो यहाँ 8 लिख दिए। इसके बाद इससे बड़ा 9 होता है तो 9 है, बिल्कुल यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए। बताओ 10 इसके अंदर में है, नहीं है। 11 इसके अंदर में है, नहीं है। ठीक है, 12 इसके अंदर में है, नहीं है। 13 है तो 13 लिख दिए। 14 इसके अंदर में है, नहीं है। 15 है तो यहाँ 15 है तो 15 लिख दिए। 16 है तो जी 16 भी है, 16 भी लिख दिए। 17 है क्या, 17 नहीं है। 18 है क्या, देखो 18 भी है। 19 है क्या, 19 नहीं है। 20 है क्या, देखो यहाँ 20 है तो 20 लिख दिए। ठीक है, 21 इसके अंदर है क्या, यहाँ देखो 21 है तो 21 लिख दिए। 22 है क्या, ये देखो 22 लिख दिए। अब कोई संख्या बचा, देखो सबके नीचे डॉट डॉट हो गया, यहाँ एक बच गया 25। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 25 लिख दिए। बताओ सब संख्या लिख दिए टोटल। अब ये सज गया, मतलब छोटका से फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इससे खोज खोज के निकाल के इस तरह सजा दिए। और सजाने के बाद क्या करेंगे, अब बीच वाला कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 है, इसका मतलब है कि शुरू से 5 गो, 1 2 3 4 5 खत्म शुरू से। और लास्ट का देखो 5 गो, ये 3 2 5, 1 2 3 4 5 खत्म। तो बीच में बचा कौन, 16। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसमें भी ये आंसर बीच का 16 आया, तो इसका भी ये आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सिंपल है, माध्यक अगर निकालना है तो जो डाटा आपको दिया हुआ है ना, उसको पहले आरोही क्रम में सजा दीजिए, यानी छोटका से बड़का की तरफ सजा लीजिए, और जो बीच में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर यदि 2 को बीच में आ जाएगा तब क्या होगा, है ना, अरे वो भी है ना, वो भी प्रश्न अभी आपके सामने उपस्थित होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो 2 नंबर तक हो गया कंप्लीट, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है ना, ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर कहता है 2 5 7 3 8, 2 5 7 3 नंबर है ना, 2 5 7 3 8, इसका माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सजा दीजिए। सबसे छोटा कौन है, 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा यहाँ पर 7, उससे बड़ा 8। तो 1 2 3 4 5 है, आगे से 2 हटा दीजिए, पीछे से 2 हटा दीजिए, बीच में 5 आया, यही हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, हो गया। चौथा नंबर देखिए क्या है, चौथा नंबर में है 2, 6, 5, 4, 3, 1। ठीक है, ये है। तो इसको आप पहले सजा दीजिए, है ना। सबसे छोटा वाला पहले कौन है, 1, उससे बड़ा कौन है 2, उससे बड़ा कौन है 3, उससे बड़ा कौन है 4, उससे बड़ा कौन है 5, उससे बड़ा कौन है 6। अब देखो यहाँ पर सजा दिए, अब बीच वाला लेना है। बीच वाला देखो यहाँ लफड़ा पड़ेगा, देखो इधर आगे से 3 हटाएंगे, इधर से 3 हटाएंगे, अब क्या होगा, तो क्या कैसे क्या होगा आप बताओ। इधर से 3 हटाते हैं, इधर से 3 हटाए, बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है। तो यदि ऐसा आ जाए तो क्या करना है कि 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ, ये बीच का जो ये दोनों बच गया, ये जो बीच का दोनों बचेगा, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे 3 और 4 7 हो गया, और उसमें 2 से भाग लगा देना है। तो जब ऐसा रहे ना, जब ऐसा रहे यानी सम संख्या वाला रहेगा, है ना, जैसे कि इधर जैसे 6 गए तो 6 में 2 गो इधर किए, 2 गो उधर किए, तब बीच में 2 गो बच गया। तो 2 गो बच गया तो जो बीच में रहेगा वो दोनों को जोड़ देना है। जैसे देखिए 3 4 था तो 3 और 4 को जोड़ दिया और 2 से भाग लगा दो, तो 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग लगा दिए। 3 4 कितना हो गया 7, और 7/2, और 7/2 का मतलब 7 का आधा करना है, तो 3.5 हुआ, यानी 3.5, यही आपका आंसर होगा। कैसे 3.5 हुआ, 7 में 2 से भाग लगाइए। ठीक है, तो 7 में 2 से भाग लगाओगे ना, तो 2 से भाग लगाओगे 7 में, तो 2 तिया 6, 7 में 6 जाएगा 1.0, 2 पंचे 10, 31 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया 3.5, यानी 3.5, ये आपका आंसर हो गया। तो बोलो इस नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रथम 6, है ना, देखिए 5 नंबर का प्रश्न में है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। देखो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का, ये वाला 5 नंबर, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। तो पहले आप प्रथम 6 गो अभाज्य संख्या, ठीक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या पहले लिख लीजिए। बताओ प्रथम 6 गो अभाज्य संख्या कौन होगा। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ये तो आपको मालूम है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन है 3, 3 के बाद कौन है 5, 6 नहीं है 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी, 7 8 नहीं होगा,
9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर कौन हो जाएगा 11, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, देखो यही तो 2 और 2 4 2 6, 6 का भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटा देखो, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, तो उसका तो बात ही खत्म हो गया। और 2 जो है ना, ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, और 3 अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है, वो भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है, 6 अभाज्य नहीं है, 7 अभाज्य है, 8 9 10 ये भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य है, और 12 भाज्य है, और 13 अभाज्य है। तो इस तरह से देखे, तो इस तरह से देखिए, तो इधर 6 अभाज्य संख्या हो गया, 6 हो गया, तो 6 को अभाज्य संख्या है। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है ना, ये 6 का अभाज्य संख्या है, तो इस 6 का अभाज्य संख्या में हम लोगों को क्या निकालना है, तो माध्यक निकालना है। तो कैसे हम लोग माध्यक प्राप्त करेंगे, तो देखो शुरुआत का जो 3 है और लास्ट का जो 3 है, अगर ये हटा देते हैं तो बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो हम लोग माध्यक के बारे में क्या जाने कि जो बीच में रहेगा वही माध्यक होगा, और यहाँ पर बीच में कुछ नहीं बचता है। ऐसे कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया ना, आगे से 2 हटाओ, पीछे से 2, तो बीच में 2 को रहने दो, ये दोनों रहा 5 और 7। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो संख्या बीच में आ जाए ना उनको ऐसे करके 5 और जोड़ 7 दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और उसमें 2 से भाग लगा दो, तो 7 5 कितना हो गया 12, और 12 में जो है कि 2 से हम लोग भाग लगा देंगे, तो 12 में 2 से भाग लगाइएगा, देखिए 7 5 12 हो गया, और 12 बटे कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 का 2 2 6 के 12, यानी यहाँ पर जो है 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल आपको याद रखना है, बोला है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो शुरुआत का 6 गो अभाज्य संख्या देखिए, पहला कौन हो गया 2, दूसरा 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 6 का अभाज्य संख्या ले लिए। कहेगा सर इसको सजाए नहीं आरोही क्रम में, ये सजा हुआ ही है ना, देखो 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 11, और 11 से बड़ा 13 है, तो ये पहले से ही सजा हुआ है। ठीक है, और आगे से 2 हटा दिए, पीछे से 2 हटा दिए, तुम कहेगा सर मतलब बीच बना लेते, अरे यार यहाँ पर अगर 3 आगे से हटा दोगे, पीछे से 3 हटा दोगे, तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में आगे से 2 हटाएंगे, पीछे से 2, बीच वाला जो 2 बचेगा, ये यहाँ पर देखिए 5 है और 7, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, यानी जो बीच में आएगा ना उनको जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। तो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 में 2 से भाग लगा देना है, 2 का 2 2 6 के 12, यानी कितना आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो बोलो 5 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ बच्चा, देखो यहाँ पर है ना, ये देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, एक बारंबारता बंटन है जिसका माध्यम, ये जो है ना मैं जो दूसरा वाला वीडियो अपलोड किया हूँ बहुलक वाला, उसमें भी ये टाइप का प्रश्न बतलाए थे। ठीक है, उसमें फॉर्मूला बताए थे। एक बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक, देखिए माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, माना पहले यहां पर किसका बात किया है क्रमशः, इसका मतलब अब माध्य पहले है, तो ये जो 28 है ना ये माध्य का मान हुआ। ठीक है, बाद में बहुलक है, यहाँ 16 बाद में है, तो ये बहुलक हुआ 16। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है तो इसका माध्यक ज्ञात करें। माना ये जो 6 नंबर है इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले बताओ, कहेगा सर माध्य जो है ना ये दिया हुआ है, देखो माध्य कितना दिया है बेटा 28, और उसके अलावा क्या दिया है बहुलक, बहुलक के कितना दिया हुआ है, तो बहुलक दिया हुआ है इसके अंदर में कितना 16 दिया है। निकालना क्या है, तो निकालना हम लोगों को माध्यक है। ठीक है ना, निकालना क्या है, तो निकालना अपने लोगों को माध्यक बराबर वाट। अब मैंने आप लोगों को सेकेंड वाला जो वीडियो अपलोड किया हूं बहुलक वाला, उसके अंदर में आप लोग पढ़े होंगे दूसरा वाले पार्ट में कि बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, है ना, यानी बहुलक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक, है ना, 3 गुना माध्यक और माइनस जो है 2 गुना माध्य होता है ना, 3 गुना माध्यक और माइनस 2 गुना माध्य होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला में होता है, अब इसी फॉर्मूला से ये बन जाएगा। देखो बहुलक का मान कितना दिया है 16, तो बहुलक के जगह पर यहाँ 16 रख दीजिए बराबर 3 है तो 3 और गुना माध्यक हम लोगों को निकालना है, तो इसलिए माध्यक का यहाँ माध्यक ही लिखा हुआ छोड़ देना है। ठीक है, और माइनस 2 है तो 2 गुना माध्य का मान कितना दिया है 28, तो यहाँ पर लिख देंगे 28, माध्य का मान 28, तो अब ये 16 का 16 रह जाएगा बराबर 3 गुना माध्यक, माध्यक का तो मान दिया नहीं है यही निकालना है, अब माइनस 28 दूनी कितना हो गया 56। अब तुम बताओ इधर 16 है तो 16 हो गया, इधर माइनस 56 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 56 हो जाएगा। अब बच गया इधर कौन चीज 3 गुना
माध्यक। बचा कि नहीं, इधर का जो -56 था इधर ला लिए, +56 हो गया, है ना। अब देखो 56 और 16 कितना हो जाएगा, ठीक है। 56 और 16 कितना होगा बताओ। 6 6 12 की 2 हासिल 1, अब 5 1 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 72 हो जाएगा ना। 72 हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा 3 और गुना माध्यक, है ना, 3 गुना माध्यक। अब बता, इधर गुना में 3 है, उधर जाएगा तो भाग में 3 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 72 बट इधर गुना में 3 है, इधर भाग में 3 हो जाएगा। बराबर इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा माध्यक। अब इसको कटा दीजिए, कटाइएगा 3 से 72 को, है ना। नहीं समझ में आता है तो ऐसे 3 से 72 में भाग लगा दीजिए। 3 दूने 6, 7 में 6 गया, 1 बचा 2, 3 चौके 12, ठीक है, कट गया। यानी कितना बार में कटेगा ये 24 बार में, 24 या 72। नहीं जानते हैं तो 3 से 72 में इस तरह भाग लगाइएगा, यहाँ पर जो आएगा तो वही यहाँ पर होगा। 3 से काट दिए 24, यानी 24 बराबर माध्यक। इसका मतलब आ गया कि माध्यक का मान कितना आया, तो माध्यक का मान आ गया 24, यानी 24 आया। तो बोलिए ये वाला प्रश्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो बहुलक बराबर जो 3 गुना माध्यक -2 माध्य, ये फॉर्मूला है ना। इसमें क्या होगा कि यदि माध्य दे दे माध्यक दे दे बहुलक निकल जाएगा, बहुलक दे दे माध्यक दे दे माध्य निकल जाएगा। तो इस तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा बोलेगा तो आप इसी फॉर्मूला जो है को अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। कहता है किसी वितरण के माध्यक और बहुलक के बीच मूल संबंध क्या है, माना क्या रिलेशन है इन तीनों के बीच, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो यही संबंध है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। ये 7 नंबर का जो आंसर है ये फॉर्मूला ही हो जाएगा। यानी तीनों में क्या संबंध है, तो तीनों का संबंध आप यहाँ देख सकते हो कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक और माइनस होता है 2 गुना माध्य। तो यही आपका संबंध है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है बोलो 7 नंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 8 नंबर और 9 नंबर में क्या प्रश्न कहता है, ठीक है। 8 नंबर और 9 नंबर में जो है ना 10 नंबर में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्मूला है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ कहता है कि यदि n विषम सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो तो माध्यक किस प्रेक्षण का मान होता है, ठीक है। माध्यक जो है किस प्रेक्षण का, यानी n अगर सम संख्या हो। अब क्या सर ये सम संख्या n क्या है, सम संख्या क्या है। जैसे देखिए अगर प्रश्न रहेगा कि 2, 4, 1, 5 और 6 एवं 3 का माध्यक ज्ञात करें। अगर ये प्रश्न रहेगा, मान लीजिए ये प्रश्न है कि इसका माध्यक निकालिए। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 गए, तो सबसे पहले माध्यक निकालने वाला में क्या करते हैं, सबसे जो पहला काम होता है कि उनको आरोही क्रम में सजाना है। मतलब जो सबसे छोटा वाला है उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला। अब यहाँ पर देखिए ये जो 6 को दिया है इसमें सबसे छोटा कौन है, 1, तो पहले 1 रखेंगे। और उससे बड़ा कौन है 2, फिर उससे बड़ा कौन है 3, फिर उससे बड़ा यहाँ 4, फिर उनसे बड़ा कौन है 5 और फिर उनसे बड़ा कौन है 6। तो यहाँ पर देखिए ये क्रम से सज गया। अब तुम देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये संख्या कितना है 6 है ना, तो यही हुआ n बराबर यहाँ पर 6। तो इसका मतलब हुआ कि n का मान सम है, n का मान सम है। अगर यही जो है यहाँ पर 7 गो रहता तो n बराबर 7 हो जाता, यानी n का मान विषम हो जाता। तो यही है यहाँ पर n। तो यहाँ कहता है कि यदि n सम संख्या हो तो माध्यक किस प्रेक्षण का मान होता है ना। माध्यक कैसे निकाला जाएगा ये पूछा है। तो आपको पता है कि यदि n जो है ना सम संख्या अगर रहे, यदि n देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो तो माध्यक निकालने का क्या तरीका होता है। तो माध्यक बराबर क्या होता है ना, तो माध्यक बराबर क्या होता है, यदि n जो है विषम संख्या हो तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 में और n/2 + 1 में प्रेक्षण, है ना, प्रेक्षण का मान बटे 2, है ना।
n/2 और n/2 + 1 फ्रैक्शन का मान। मैंने अभी n समझा दिया क्या होता है ना। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 का संख्या है तो n बराबर 6 हुआ, तो ये जो है n सम संख्या हो गया। अगर ऐसा रहता है तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है कि n/2 और n/2 + 1 फ्रैक्शन का मान बटे 2। अगर बटे में 2 नहीं देना है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा देखिए, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन का औसत मान। फ्रैक्शन का औसत मान अगर ये आप लिख देते हैं तो नीचे आपको 2 देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन में ये बात लिखा हुआ है तो इसका जो है आंसर, जो 8 नंबर है ना, उसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तब कहेगा सर तब ये वाला नियम से भी माध्यक इसका प्राप्त हो जाएगा। जी, ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इस डाटा का जो माध्यक है, आप तो एक जो शॉर्ट ट्रिक है कि जो बीच में है वही आंसर होगा, तो उस हिसाब से देखिए आंसर क्या आता है। अब 1 2 3 4 5 6 गए, अगर आगे से 3 हटाते हैं पीछे से 3 हटाते हैं तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए आगे से 2 संख्या हटा देना है, पीछे से 2 हटा देना, बीच में बच गया 2 संख्या 3 और 4। अब इसका माध्यक कैसे निकलेगा, तो जो संख्या दिया रहता है, मैंने ही बताया आप लोगों को, 3 और 4 बचा तो दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, तो 3 और 4 कितना होगा 7 और 7/2 यानी 7 में 2 से भाग लगाइएगा तो 3.5 आएगा। 3 दूनी 7 होता है, 3.5 आया। अब इस तरीका से बनाकर देखिए आंसर वही आएगा। कहता है कि n/2 में, तो n/2 तो n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, n का मान कितना है 6, तो यहाँ पर अगर आप 6 बैठाइएगा तो 6/2 हो जाएगा और फिर 6/2 हो गया। और उसके बाद क्या है बोलिए, जोड़, है ना, और जो है कि n/2 + 1 है ना, n/2 + 1, तो n/2 + 1 में फ्रैक्शन का मान और बटे 2, तो यहाँ पर n का मान कितना है 6, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो यानी 3वां हो गया फ्रैक्शन, तो 3वां फ्रैक्शन का मान और 4वां फ्रैक्शन का मान और बटे 2। और 3वां नंबर पर कौन है बोलिए 3 है, 4वां नंबर पर कौन है 4, 3वें नंबर पर 3 है, 4वां नंबर पर 4 है, बटे 2, 3 4 कितना हो गया 7/2 यानी 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब सब्जेक्टिव वाला पढ़ाएंगे ना, सब्जेक्टिव वाला, तो उसमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको पढ़ाएंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि यदि n सम संख्या है तो इसका माध्यक निकलने का फॉर्मूला होगा माध्यक बराबर n/2 में और n/2 + 1 में फ्रैक्शन का औसत मान। ठीक है ये, और उसके अलावा जो है यदि n विषम संख्या हो तो माध्यक निकलने का क्या तरीका होगा, तो इसका होगा n + 1/2, n + 1/2 में 1 है ना, 2 में फ्रैक्शन का मान, n + 1/2 में फ्रैक्शन का मान जो है ये हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से कैसे प्रश्न बनेगा, जब मैं सब्जेक्टिव वाला आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना तो वहां मैं आपका ये चीजें जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यदि n विषम संख्या हो तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा n + 1/2 में फ्रैक्शन का मान। अभी फिलहाल इतना याद रखना है। और सब्जेक्टिव में ही ये वाला माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो l प्लस, है ना, n/2 माइनस CF/F गुना H होता है। अब कहेगा सर क्या होता है n, क्या होता है CF, क्या होता है F, है ना, क्या होता है L, क्या होता है H। अरे ये सारी बातें जो है ना जब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मूला याद रखना है कि L + n/, ये n है, n/2 माइनस CF/F गुना H, ये जो है माध्यक का सूत्र होता है। बस इतना आपको जो है कि इस चैप्टर में माध्यक वाला ऑब्जेक्टिव में आपको इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए जो ये 3 वीडियो कंप्लीट हो गया, तो माध्यक पहला वीडियो में पढ़ाए थे, दूसरा वीडियो में बहुलक और इसमें माध्यक पढ़ा दिए। अब माध्यक और जो बहुलक है ना, तीनों को एक साथ मिला करके आपको समझाएंगे। और जो इस चैप्टर में डाउट वाली क्वेश्चन होगा उसके लिए जो है इसके बाद वाला एक लास्ट वीडियो आएगा, उसमें जो है कि डाउट वाला प्रश्न कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है।